ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन के मैक्सिमम टॉपिक, वैरायटीज, प्रॉब्लम सब कुछ बता रखा है मैंने आपको, है ना। अब ना कुछ डाउट्स हैं बच्चों को, पूरे चैप्टर में छुटपुट छुटपुट डाउट हैं। जैसे कि टाइप 1 में कुछ लोगों को एक डाउट है, टाइप 1 में प्रॉब्लम नंबर 10, समझिएगा ध्यान से। टाइप 1 का प्रॉब्लम नंबर 10 नोटिस कीजिएगा। 10th क्वेश्चन में क्या है आखिर, इफ द पॉइंट्स a -2 -1 b 1 0 c x3 and d 1 y are the vertices of parallelogram, are the vertices of parallelogram। समझिएगा ध्यान से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। मैं बताऊं आपको पैरेललोग्राम होता क्या है, आपको मालूम होगा 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज पैरेललोग्राम? द क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, क्या कहलाता है वो? पैरेललोग्राम कहलाता है। ये ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये पैरेलल भी है। और मैं बताऊं आपको, दो स्ट्रेट लाइन को पैरेलल बताने के लिए हमने ग्रेडियंट की हेल्प ली थी, ठीक है ना। एज AB पैरेलल टू DC, देन ग्रेडियंट ऑफ AB, ग्रेडियंट ऑफ AB क्या होना चाहिए? ग्रेडियंट ऑफ DC होना चाहिए, समझिएगा। और ग्रेडियंट निकालने के लिए हमको पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। नोटिस कीजिएगा, ग्रेडियंट ऑफ AB इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ DC। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। समझिएगा, AB का ग्रेडियंट क्या होगा? 0 + 1 अपॉन 1 + 2। और DC का ग्रेडियंट क्या होगा बताइए? फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। AB मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, B - A, और DC मतलब C - D। तो y2 - y1 अपॉन x2 - क्या? x1। समझ में आ गया? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर है? और इधर पे क्या आएगा? y2 - y1 अपॉन कितना? x2 - x1। तो 1/3 इज इक्वल्स टू 3 - y/x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन बनेगा x + 3y = 10। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे बात करते हैं। एंड AD पैरेलल टू BC। AD और BC कैसे हैं? पैरेलल है। AD पैरेलल टू BC। अगर AD और BC पैरेलल हैं, देन ग्रेडियंट ऑफ AD इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ BC। आपको समझिएगा, AD का ग्रेडियंट BC ग्रेडियंट के बराबर होगा। तो AD का ग्रेडियंट क्या होगा भाई? D - A। देख लो, y + 1 अपॉन 1 + 2। क्लियर? और BC में क्या आएगा? C - B, 3 - 0 अपॉन x - 1। क्लियर? सॉल्व कीजिएगा, y + 1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 AD में क्या आएगा? D - A, है ना। D - A, तो y + 1 अपॉन 1 + 2। क्लियर? और BC में क्या आएगा? C - B, 3 - 0 अपॉन x - 1। क्लियर है? y + 1 इंटू x - 1 इक्वल्स 2 1 3 3 3 जा 9। वैसे इसको ना भी सॉल्व करें तो x - 1 का वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। x - 1 का वैल्यू 9 - 3 y + 1, इधर पे x - 1। x - 1 का वैल्यू क्या आएगा? 9 - 3 इक्वल 9। समझ रहे हैं ना? x - 1 का वैल्यू कितना है? 9 - 3 और y + 1 इंटू x - 1 कितना है बताइए? 9 है। आ रहा समझ में? तो y + 1 इंटू x - 1 की जगह मैंने वैल्यू रख दिया 9y + 9 -3y² - 3y = 9। समझ आ गया?
9y प्लस 9 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y। क्लियर? 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करिए। माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0। माइनस 3y कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा भाई? y माइनस 2 कितना आ गया? 0। तो y की वैल्यू है तो 0 होगी और या फिर क्या होगी? 2। तो यहाँ पे आपके पास y की दो वैल्यू आ गई, या तो y 0 होगा और या फिर क्या होगा? 2 होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, या तो y 0 होगा या फिर क्या होगा? 2 होगा। When y इक्वल 0, जिस टाइम पे y क्या होगा? 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 10। एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, जिस टाइम पे y 2 होगा, 3 2 जा 6, 9 माइनस 6 कितना आएगा? 3, और ये इस तरफ आएगा तो 4, x इक्वल हो जाएगा 4। आ गया समझ में? इस तरीके से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये कौन सा मेथड था? ये भाई ग्रेडियंट वाला मेथड था। एक तो ये है। दूसरा, अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़ ही चुके हैं तो आपको मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। मालूम है ना आपको कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो AC का मिडिल पॉइंट है वही BD का भी मिडिल पॉइंट होगा। तो मिडिल पॉइंट की हेल्प से भी आप XY फाइंड कर सकते थे, लेकिन हम है स्ट्रेट लाइन में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्ट्रेट लाइन वाले पैरामीटर्स की हेल्प से ही सॉल्व करें। समझ आ गया बढ़िया से? चलिए आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज, सिंपल है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट डाउट देखो भाई, टाइप 1 का। कुछ एक तो लोकस वाले क्वेश्चन बड़ा परेशान करते हैं बच्चों को। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बच्चों ने लोकस वाले क्वेश्चन से पूछे हैं। देखिएगा कौन सा डाउट है। टाइप 1 में लोकस वाले क्वेश्चन से पहुंचिए, आखिरी के 3-4 क्वेश्चन लोकस के ही हैं। देखिएगा क्वेश्चन में, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स इज 6। समझिएगा, एक कोई पॉइंट है वेरिएबल p xy, इसकी डिस्टेंस a से और b से। a का लोकेशन क्या है? 0 2, और b क्या है? 0 माइनस 2। क्वेश्चन वाले कहते हैं इस वेरिएबल पॉइंट p का a और b से जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 है। मतलब AP प्लस BP कितना है? 6 है। यही लिखा है ना, AP और BP दोनों का सम कितना है? 6। आ गया समझ में? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं AP फाइंड करने जा रहा हूं। AP का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन A एंड P क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस BP क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल 6। अब इस तरफ स्क्वायर रूट है, इस तरफ नहीं है, हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो याद रखें, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है, और स्क्वायरिंग करते समय याद रखना चाहिए कि रूट वाली दो क्वांटिटी या रूट वाली क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके साथ कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो क्वांटिटी है तो नहीं चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि रूट वाली एक क्वांटिटी को हम अकेला छोड़ दें, बाकी को ट्रांसपोज कर दीजिए। 6 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग, तो इसका रूट हट जाएगा भाई, y माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2ab। समझ रहे हैं बात को? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे समझिएगा, आगे नोटिस कीजिए, सॉल्व करिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4y इक्वल्स 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y माइनस 12 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल। 4y को इस तरफ भेज दीजिए, माइनस 4y माइनस 4y इक्वल माइनस 12 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8y माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए,
4 2 8, 4 3 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। वापस से स्क्वायरिंग कर दीजिए तो 2y का होल स्क्वायर क्या आएगा 4y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इससे रूट कैंसिल हो जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर। आपको मालूम है y प्लस 2 होल स्क्वायर कितना होता है y स्क्वायर प्लस 4y। सॉल्व कर दीजिए 4y स्क्वायर इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36y। ट्रांसपोज करिए क्या मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 36 बराबर कितना 0। ये वैल्यूज हमारे सामने आ गई। कुछ मुश्किल लग रही है कि आपको, बोलिए बन जाएगा। ये लोकस आ गया उस पॉइंट का जिसकी इन दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कितना था 6 था। क्या मुश्किल लग रही है बोलो जल्दी से, इजी है ना बहुत, आ जाएगा। जल्दी छापो भैया, स्पीड से नोट करिए फिर और आगे बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था वैसे ये था क्वेश्चन नंबर 18, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 18। भी कुछ लोगों को डाउट था तो मैंने कर दिया। छापो स्पीड से प्लीज। और भी कोई डाउट है? एक 20th और बता देते हैं, 20th थोड़ा सा घुमाने वाला है, समझ आ गया बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे मालूम नहीं चलेगा आपसे कितना आता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, मतलब वही वेरिएबल पॉइंट इन अ प्लेन फ्रॉम द एक्सिस इज 1, देन फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, समझिएगा हमारे पास कोई वेरिएबल पॉइंट है P, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x y। इसका मीनिंग हुआ ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। अब समझिएगा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है A x 0 पे और ये दूसरा पॉइंट है B 0 y पे। आप ही बताओ इस P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बताओ y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बताइए x, और दोनों का सम कितना है 1। आ गया आंसर? नहीं आया बोलो? हो गया। लोकस फाइंड करना था उस पॉइंट का जिसकी x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंसेस का सम 1 है। कर दिया मैंने। कुछ मुश्किल लग रही है आपको? नहीं ना, इजी है, बहुत इजी है। तो ये 20 भी हो गया आपका। इस तरीके से टाइप 1 के जितने भी डाउट्स मुझे बोले गए थे मैंने सारे आपके सामने क्लियर कर दिए। समझ आ गया बेटाएं? चलिए अब देखिए टाइप 2 में आइए। टाइप 2 में क्या क्या डाउट्स हैं देखिएगा सामने बोर्ड की तरफ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने, अच्छा लगता है भाई। आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और डाउट्स पूछो। डाउट नहीं पूछो काम नहीं चलेगा। टाइप 2 में आइए, देखिएगा स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बन जाएगा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द। ठीक है, ये देख लो 6th वाला देख लो भाई। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, एक लाइन गिवन है हमको, ठीक है, समझिएगा। वो जो गिवन लाइन है AB, ठीक है, उसके ये पॉइंट्स दिए हैं। लाइन तो काफी आगे तक होगी। एक लाइन में 2 पॉइंट्स गिवन है हमको A और B, ठीक है, जिसमें से A की पोजीशन क्या गिवन है 0.8 और B की पोजीशन क्या गिवन है -5.2। हमको किसी दूसरी लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना है, लेकिन वो लाइन जो L है वो इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ऐसा ही लिखा है ना क्वेश्चन में, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। समझिएगा, इसका नाम n रख देते हैं। ग्रेडियंट ऑफ n, ग्रेडियंट ऑफ n। और हम जानते हैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या मिलेगा भाई -6 अपॉन -5, मतलब कितना आ गया 6/5। क्लियर? एंड द ग्रेडियंट ऑफ L इज m1। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है। m का वैल्यू कितना है हमारे पास 6/5।
m1 इक्वल -1, तो m1 क्या होगा बोलिए, -5/6, है ना सिंपल, -5/6। तो इस तरीके से अपन उस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं जो किसी दूसरी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमको परपेंडिकुलरिटी ऑफ स्ट्रेट लाइंस आती है, पैरेललिज्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस आती है, तो ये बेहद सिंपल है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए और उसके बाद जो भी कह रहा है उस चीज को अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गई ये चीज, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट डाउट देखिए आपका क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 में, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स गिवन है, ठीक है ना, स्लोप्स गिवन है और आपको उनकी क्या है, एंगल फाइंड करना बीच के। तो सिंपल है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, ये बड़ा डाउट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है 11th, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर। जिन लोगों ने 9th से पढ़ा है मेरे से, उनके पास एक बेसिक कॉपी होगी और बेसिक कॉपी में बहुत सारी ज्योमेट्रिकल टर्म लिखी हैं। उस ज्योमेट्रिकल टर्म्स के यूज से ही आपको 11th की कोऑर्डिनेट बनेगी। जैसे कि आपको देखो क्वेश्चन नंबर 11 से पूछता है फाइंड द ऑर्थो सेंटर, टाइप 2 का 11th, समझिएगा। ऑर्थो सेंटर, आप जानते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है भाई, मान लिया ये ट्राइंगल ABC हो गया, ये भी मान लिया। ए से कोई लाइन आती है जो BC पे परपेंडिकुलर है, ये भी मान लिया। बी से कोई लाइन जाती है जो AC पे परपेंडिकुलर है, ये भी मान लिया। C से कोई लाइन जाती है जो AB पे परपेंडिकुलर है, ये भी मान लिया। और आप देख रहे होंगे ये तीनों लाइंस जो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करती हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और इन लाइंस को क्या बोलते हैं? दीज आर द एल्टीट्यूड्स, दीज आर द एल्टीट्यूड्स। व्हाट इज एल्टीट्यूड? ऑल दोज लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड्स। वो लाइंस जो किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से ड्रॉ होती हैं और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होती हैं, दीज आर कॉल्ड एल्टीट्यूड्स, ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड एल्टीट्यूड्स। और उन सारे किसी भी ट्राइंगल के जितने भी एल्टीट्यूड्स हैं, सारे एल्टीट्यूड्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं अपन क्या? ऑर्थो सेंटर। क्या फाइंड करते बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो मुझे लगता है कि अपन को AD का इक्वेशन पता कर लेना चाहिए, BE का पता कर लेना चाहिए, CF का पता कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना? व्हाट इज AD? AD इज अ लाइन। कौन सी लाइन? ड्रॉन फ्रॉम A, मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन बनाते आता आपको। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या होती है? y minus y1 is equals to m x minus x1. What is BE? It is the line drawn from B. What is CF? It is the line drawn from C and perpendicular to AF. मतलब अगर हमको AB, अगर हमको AB का ग्रेडियंट पता हो तो हम CF का निकाल लेंगे। अगर हमको AC का पता हो तो हम BE का निकाल लेंगे। अगर हमको BC का पता हो तो हम AD का ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ, अच्छा पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अपन, A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू, ठीक है ना। जल्दी से लिखिएगा। ए में आपको गिवन है कितना? -1 आपके पास भी क्वेश्चन है, देखते चलो। B गिवन है आपका 2 - 1 और C क्या गिवन है? 0 0। चलिए सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं MAB, ग्रेडियंट ऑफ AB क्या आएगा? -4/3। क्लियर। चलिए फिर मैं बात करता हूं BC के ग्रेडियंट की। BC क्या आएगा? 1/-2। मैं बात करता हूं AC के ग्रेडियंट की, क्या आएगा बोलो? -3/1, ठीक है ना। चलिए ये मैंने तीनों ग्रेडियंट्स फाइंड कर लिए। अब आगे बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ AD। AD या ग्रेडियंट पता है आपको क्या आएगा? M-AD या MAD लिख लो। मालूम क्या आएगा? AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो उसका जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है? -1 टाइम्स होता है, या उन दोनों के ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो आपको BC का ग्रेडियंट पता है, कितना है? -1/2। तो BC पे AD क्या है? परपेंडिकुलर, तो AD का ग्रेडियंट क्या होगा? 2, ठीक है ना। BE क्या होगा? BE का देखो
बीई किस पे परपेंडिकुलर है, एसी के परपेंडिकुलर है, बीई एसी के परपेंडिकुलर है तो बीई क्या होगा 1/3। साथ ही साथ सीएफ का निकाल लीजिए, सीएफ किसके परपेंडिकुलर है, एबी के परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा बताइए 3/4। इस तरीके से आपको तीनों एल्टीट्यूड्स के ग्रेडियंट मालूम चल गए। चलो अपन अब इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ एडी। चलो एडी कहां से ड्रॉ हुआ, ए से। चलिए फॉर्मूला y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल m, बताओ जल्दी से, एडी का m कितना है 2, x माइनस x1, इक्वेशन बन गया भाई, y माइनस 3 इक्वल 2x प्लस 2, तो 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन समझ गए ना। एंड इक्वेशन ऑफ क्या ले लें बताओ जल्दी से, इक्वेशन ऑफ बीई ले लो, बीई कहां से ड्रॉ हुई भाई, बी से, तो y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, सॉल्व कर लीजिए, 3y प्लस 3 इक्वल x माइनस 2, मतलब x माइनस 3y इक्वल्स 5 या माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखना इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर 1 है, इधर भी 2 कर लो ना, क्या होगा उससे आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगा सॉल्व करने में बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है बोलो, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स 0, 2x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल्स 0, माइनस प्लस प्लस खत्म, 6y माइनस y कितना आएगा 5y, 10 प्लस 5 कितना आएगा 15, तो y की वैल्यू क्या -3, y की वैल्यू क्या जल्दी बोलो -3। अगर y -3 है तो कहीं भी पुट कर दीजिए भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना था, ऑर्थो सेंटर निकालना था ना। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, और एल्टीट्यूड क्या है एडी बीई सीएफ। ये किसका इक्वेशन था, एडी का, ये किसका इक्वेशन है बीई का, दोनों का मैंने क्या फाइंड कर लिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कैसे निकाला, एलिमिनेशन से, y की वैल्यू -3 आ गई, कहीं भी पुट कर दो भाई। फर्स्ट क्या देख पा रहे हो आप, 2x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स 0, 2x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल -8, x इक्वल -4। क्या समझ नहीं आ रहा बताइए जल्दी से, 2x इक्वल -8 तो x इक्वल क्या आएगा -4। क्या समझ नहीं आया बताइए, x भी मिल गया और y भी मिल गया, ये क्या निकल के आ गया ऑर्थो सेंटर, -4 -3। क्या दिक्कत जा रही जल्दी बता दो, कुछ मुश्किल है, बन जाएगा बोलो, बन जाएगा। इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लिया एनालिटिकल तरीके से, ठीक है। चलिए और देख लीजिए, कोलिनियर प्रूव करने के लिए पहले बता चुका हूं, m1 बराबर m2, ab और bc को पैरेलल कर दो। चलो चलो ये भी सब अच्छे क्वेश्चंस थे, ध्यान दीजिएगा। और टाइप 2 के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना। चलिए 2 लाइंस, आखिरी वाला बता देते, 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट makes an angle of 45 degree. If the slope of one of the lines is 2, then find the slope of the other line. समझिएगा बहुत ही सिंपल है, 2 lines passing through the point 2 3 makes an angle 45 degree। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा इसको। टाइप 2 का प्रॉब्लम नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन टाइप 2 का, टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। डाउट्स, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं मुझे आज की क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों कंबाइंड 2-2 3-3 डाउट्स हैं हर टाइप में, और बहुत ही सिंपल है हालांकि, लेकिन चलिए आपने पूछा है तो बताना हमारा ड्यूटी है। समझिएगा टाइप 2 का 20, 2 लाइंस हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री है। समझिएगा ध्यान, सबसे पहले तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला क्या, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। समझिएगा कितना एंगल है दोनों के बीच में 45 डिग्री, फॉर्मूला क्या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उन दो में से एक का ग्रेडियंट 2 है, ऐसा ही लिखा ना, स्लोप ऑफ वन ऑफ द 2 इज 2, ठीक है ना। द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इस कितना 2 है, tan 45 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2 है, m1 हमको मालूम नहीं है,
m1 हमको मालूम नहीं, m2 का वैल्यू 2 है। 1 इक्वल 2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1। मॉडुलस हटेगा, क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। 1 इक्वल पॉजिटिव ले लो भाई एक बार, दूसरी बार में क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, ठीक है ना। एक बार पॉजिटिव ले लो और एक बार क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1 प्लस 2m1, 2 माइनस m1, 3m1 इक्वल 1, m1 इक्वल 1 अपॉन 3, समझ आ गया। दूसरा -1 माइनस 2m1, 2 माइनस m1, माइनस 2m1 प्लस m1 इक्वल 3, माइनस m1 इक्वल 3, m1 इक्वल -3। समझ में आ गया। या तो ग्रेडियंट 1/3 होगा और या फिर ग्रेडियंट -3 होगा। क्या समझ नहीं आया? वो जो 2 3 से पास होता है वो लॉलीपॉप है, कुछ इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो लाइंस कहाँ से पास होती है इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव के तरीके से। ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से, बन जाएगा? आ गया समझ में? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। कुछ टाइप 3 के डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को टाइप 3 में भी कुछ डाउट है, देखिएगा क्या डाउट है भाई टाइप 3 का, ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 का डाउट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is equidistant from the lines x equal -2 and x equal 6। समझिए, उन लाइंस के इक्वेशन निकालने हैं which is equidistant from the line x equal -2। x equal -2 मतलब क्या? x equal -2 मतलब y एक्सिस, ठीक है ना। y एक्सिस कहाँ तक? -2 तक, ठीक है ना। ये लाइन हो गई x equal -2। दूसरा क्या है? x equal 6, ये हो गया x इक्वल 6। समझिएगा ध्यान से, इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे कोई लाइन है, ठीक है ना। तो अगर अपन इधर पे कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे भी ये 2 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, अगर मैं 2 यूनिट पे कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो इधर से भी 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है और इधर से भी 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा इसका इक्वेशन? x इक्वल टू क्या होगा बोलिए? x इक्वल 2। तो ये वो लाइन है जो कि -2 से भी 4 यूनिट डिस्टेंस पे है और 6 से भी 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। समझ रहे हैं बात को? चलिए एक आध और क्वेश्चन देखिए। 18th क्वेश्चन है आपकी सीट का, देखिएगा क्या कहता है 18th क्वेश्चन। में लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट। एक लाइन है, वहां पे हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ओरिजिन का नाम ओ रखा है और इस लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। किस लाइन पे? कोई पर्टिकुलर लाइन, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो परपेंडिकुलर है ये इस लाइन को -29 पे मिलता है। कहाँ मिलता है? -29 पे। समझ रहे हैं बात को? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो लाइन L है ये -29 से पास हो रही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? L। बी, फॉर्मूला क्या होता भाई? y माइनस y1 इक्वल्स m x माइनस x1। दूसरी बात, OP इज परपेंडिकुलर टू L एज OP इज परपेंडिकुलर टू L। देन क्या देखने को मिलेगा आपको? ग्रेडियंट ऑफ OP, मैंने इसको m1 बोल दिया, m1 इंटू m इज इक्वल्स टू -1। ये ग्रेडियंट का वैल्यू कितना आएगा बोलो? -9/2। और इसका ग्रेडियंट कितना है बताइए? m इक्वल्स कितना आ गया? -1। तो m का वैल्यू कितना मिल गया आपको? जल्दी से बोलिए, m का वैल्यू कितना मिल गया? 2/9। क्लियर हो गया? पुट कर दीजिए फर्स्ट में, बाय फर्स्ट y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2/9 x प्लस 2। सॉल्व करिए, 9y माइनस 81 2x प्लस 4 ट्रांसपोज कर दीजिए।
2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल्स टू 0। क्या मुश्किल लग रही है, बोलिए जल्दी से, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लिया। 18 डाउट भी आपका क्लियर हो गया। और देख लीजिए और क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए 23rd प्रॉब्लम मिटा दें। कुछ लोगों को टाइप 3 का 23rd भी डाउट है, ठीक है ना। देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। Twenty-third, find the equation of a line whose inclination with the x-axis is 150 degree and passes through, ठीक है ना। 23rd किस पॉइंट से पास होता है, बोलिए 3 - 5 से पास होता है और कितना एंगल बनाता है 150 डिग्री। हमको मालूम है एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू m। m मतलब tan थीटा, x - x1, y + 5 tan 150 डिग्री, x - 3। नोटिस कीजिएगा 150 डिग्री को क्या लिखेंगे अपन, tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, x - 3। आगे समझिएगा, y + 5 इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा cot थीटा और माइनस cot थीटा, तो माइनस cot 60, cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, x - 3। सॉल्व कर लीजिए, x + y√3 प्लस 5√3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गया भैया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या मुश्किल लग रही है? पॉइंट गिवन है, ग्रेडियंट गिवन है, तो लाइन तो सबको ही फाइंड कर लेगा। फॉर्मूला बता रखा मैंने पहले से। क्या डाउट था, 150 परेशान हो रहे थे क्या, बोलिएगा। चलिए 27 देखिए, मिटाएं इसको। टाइप 3 का 27 भी डाउट है। 27 देखिए जल्दी से, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिएगा 27, अ लाइन पासेस थ्रू 1 2, ठीक है भाई, मान लिया कोई लाइन है वो 1 2 से पास हो रही है। इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P, ठीक है ना। ये जो P है ना, इस P पॉइंट पे जैसे मान लीजिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन हो गई, तो द इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच का ये इसका इंटरसेप्ट हो गया। इसको मैंने A बोल रखा है, इसको B बोल रखा है। A मतलब कितना, A0, इधर से इसका डिस्टेंस A है, और B मतलब 0B, यहाँ तक का डिस्टेंस B है। और ये जो AB है ना, AB कहाँ बाइसेक्ट हुआ है, P पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ है। और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2। P पॉइंट पे ये AB जो है बाइसेक्ट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस। अब आगे समझिएगा, एज गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P AB का मिड पॉइंट है तो क्या देखने को मिलेगा, बोलिए x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, और x का वैल्यू 1 है, x1 0 है और x2 a है अपॉन 2। तो आप देख पा रहे होंगे a का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही y को देख लो, y इक्वल क्या, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y आपको 2 गिवन है, y1 तो आपको मालूम है b है और y2 0 है, तो b का वैल्यू कितना आ गया, बोलो 4। ये a क्या हुआ, इंटरसेप्ट फ्रॉम द x एक्सिस, और b क्या हुआ, इंटरसेप्ट फ्रॉम द y एक्सिस। और हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है भाई, स्ट्रेट लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम कितना आएगा, बोलिए 4। 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। समझ आ गया बढ़िया से। इस तरीके से आप क्या है इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल है ना। चलिए 27 भी हो गया आपका, नोट कर लीजिए प्लीज। एकदम सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करते चले जाओ, बस आंसर आ जाएगा। चलो देख लो और देख लो थर्ड में एक आध और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड का देखो 42 क्वेश्चन, ठीक है ना, बेटा इसको टाइप 3 का 42, ठीक है ना। कुछ लोगों को 42 डाउट है। सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मैं बता चुका हूं आपको कोलिनियरी कंडीशन क्या है। कोलिनियरी कंडीशन ये है
कि हम दो दो पॉइंट्स के बनने वाली लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दें। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्या होंगी, अपोजिट लाइंस होंगी। अपोजिट लाइंस होंगी मतलब वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। समझिएगा बात को। प्रॉब्लम नंबर 42 टाइप 3 में पहला पॉइंट क्या है, 81 स्क्वायर 281, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, 82 स्क्वायर 282, और तीसरा पॉइंट क्या है, A0। समझिएगा, क्वेश्चन वाले कहते हैं ABC आर कोलिनियर। अगर वाकई में ऐसा है, ABC कोलिनियर है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, इफ A B C आर कोलिनियर, देन क्या मिलेगा मालूम आपको, ग्रेडियंट ऑफ AB इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ BC। समझिएगा बात को। अगर ये कोलिनियर है तो ग्रेडियंट ऑफ AB इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ क्या, BC। बात समझिएगा, निकालिए भैया ग्रेडियंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स 0 माइनस 282 a माइनस 82 स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, ऊपर से कॉमन निकलेगा 2a, क्या मिलेगा, t2 माइनस t1, ये से कॉमन निकलेगा a, क्या मिलेगा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, माइनस 282 अपॉन a 1 माइनस t2 स्क्वायर। बात समझिएगा, 2a से 2a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। आगे समझिएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर कितना है, t2 माइनस t1, और नीचे क्या है, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, a माइनस b a प्लस b इक्वल्स माइनस t2 अपॉन 1 माइनस t2 स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 1 अपॉन t2 प्लस t1 इज इक्वल्स टू माइनस t2 1 माइनस t2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस t2 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर माइनस t2 t1, t2 स्क्वायर कट जाएगा, 1 इक्वल्स माइनस t2 t1, मतलब t2 t1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। यही प्रूव करना था। सो करो, अगर ये कोलिनियर है तो t2 t1 की वैल्यू कितनी होगी, -1। या ऐसा समझ लो कि अगर ये ऐसा है तो सो करो कोलिनियर है। मैंने क्या करा, कोलिनियर को अप्लाई करके इसको ला दिया। कुछ मुश्किल लग रही है आपको, नहीं ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपल था, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, मैंने कोलिनियरिटी लगा के और इसको प्रूफ कर दिया। जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए टाइप 3 में मुझे लगता है लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अब टाइप 4 देख लीजिए, सिंपल है, काफी सिंपल है टाइप 4, बेहद आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को उसमें भी डाउट है ना, जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस भेजे हैं। देखिए टाइप 4 में क्या कहानी है, देखिएगा, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम सब ग्रेडियंट फाइंड करें। याद होगा आपको, जनरल इक्वेशन से ग्रेडियंट फाइंड करना सिखाया था मैंने आपको। कैसे फाइंड करते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी, तो -1 अपॉन -1 कितना आ गया भैया, 1। ग्रेडियंट 1 आ गया। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, और सब लोग जानते हैं tan थीटा 1 कब होता है, जब वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। तो बताइए कि इस लाइन का एक्स एक्सिस पे इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री है। कितना है बोलिए, 45 डिग्री। क्या मुश्किल लग रही, बोलो जल्दी से। क्लियर हो गया, नोट करिए प्लीज। और देखो भाई, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय द लाइन। ठीक है भाई, 15 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है बेटाएं। कुछ लोगों को 15th में भी डाउट है, जबकि ये भी काफी सिंपल है। चलिए खैर, देखिए बोर्ड की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 15, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। समझिए,
ये दो पॉइंट्स गिवन है, इसका नाम P और इसका नाम Q। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1 1 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5 7। समझिएगा, एक स्ट्रेट लाइन है जो इसको डिवाइड करती है, ये कोई स्ट्रेट लाइन L है। इसका इक्वेशन गिवन है क्या हमको? स्ट्रेट लाइन L का, हाँ बिल्कुल गिवन है, x + y = 4। ये स्ट्रेट लाइन गिवन है। आगे बात को समझिएगा। इसके बाद होता क्या है, क्वेश्चन कहता है ये जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो PQ है ना, PQ से पास होने वाली जो लाइन है उसको L डिवाइड करती है। भाई डिवाइड कहाँ करती है? इस पॉइंट पे। इसका नाम रख दिया मैंने M। व्हाट इज M? M इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ L एंड द लाइन पासेस थ्रू PQ, एंड द लाइन पासेस थ्रू PQ। और क्वेश्चन वाले ये भी कहते हैं कि ये जो लाइन L है ये PQ को डिवाइड भी करती है। हमको भी दिख रहा है, हाँ भाई, किस रेशियो में डिवाइड करती है? λ/1 में डिवाइड करती है। और हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई पॉइंट अगर किसी लाइन को λ/1 में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? चलिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। x इक्वल क्या आएगा? 5λ - 1 अपॉन λ + 1, और y का वैल्यू क्या आएगा? 7λ + 1 अपॉन λ + 1। बहुत ध्यान से देखिए, किसके कोऑर्डिनेट्स है भाई? ये M के, और M ही वो पॉइंट है जहां पे लाइन L ने PQ को डिवाइड किया है। और M कहाँ लाई करता है? L पे लाई करता है। M कहाँ लाई करता है? L पे। एज M इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ L and the line through PQ, so M will satisfy the line L। M क्या करेगा? लाइन L को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। क्यों? M इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, M ही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे L ने PQ से पास होने वाली लाइन को डिवाइड किया। तो डेफिनेटली M कहाँ लाई करेगा? L पे लाई करेगा, लाइन L पे लाई करेगा। चलो आ जाओ, लाई करा दो, समझिएगा बात को। इक्वेशन क्या है? x + y = 4। x का वैल्यू कितना है? 5λ - 1 अपॉन λ + 1, प्लस y का वैल्यू क्या है? 7λ + 1 अपॉन λ + 1, इक्वल्स कितना आ गया? 4। एलसीएम लीजिए, λ + 1, 5λ - 1, 7λ + 1 = 4, -1 + 1 कैंसिल, 12λ, क्लियर, इक्वल 4λ + 4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8λ = 4, λ = 1/2। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई? जल्दी बताओ। 1/2 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1/2 में। समझ आ गया? तो लाइन L PQ को किस रेशियो में डिवाइड करती है? 1/2 में करती है। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या आपको? कुछ नया कर रहा हूं क्या मैं? कुछ भी डिफिकल्ट है? नहीं ना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, घबराने कहीं से भी जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए प्लीज, और डाउट्स देखते हैं क्या है आपको। नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें, प्रॉब्लम नंबर 24। बताएं इसको। 24 तो कहता है, ये भी कुछ लोगों का डाउट है, ठीक है ना, लेकिन मैं 24 को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आपको 24 तो क्या, उस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम होंगे फटाफट बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? हालांकि ये वैरायटी मैं एक बार बता चुका हूँ 24 टाइप की, है ना, फिर भी चलिए बता देते हैं। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 24 में कहता क्या है? रिड्यूस द इक्वेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग टर्म है। रिड्यूस द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है हमको 5x - 12y = 60। इसमें कहता है रिड्यूस द इक्वेशन। मैंने नहीं पढ़ा आगे क्या बोलता है, लेकिन मैं समझ गया इसे क्या करना है। इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है अलग अलग फॉर्म में, याद रखना। जनरल इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको? जनरल इक्वेशन याद है आपको? ax + by + c = 0। तो इसको तो मैं जनरल इक्वेशन ही बोलूंगा। क्वेश्चन हमको जो गिवन रहे और ये कहे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मुझे क्या समझना चाहिए? दैट इज द जनरल इक्वेशन, दैट इज द जनरल इक्वेशन। क्लियर? आगे समझिए। तो ये हो गई मेरे पास जनरल इक्वेशन।
दूसरा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या था बोलिए? y इक्वल एम एक्स प्लस सी, मतलब एक तरफ y बाकी सब कुछ दूसरे तरफ। समझ गए ना? तीसरा क्या था मेरे पास? इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या था भाई बताओ? वो था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1, मतलब कि कांस्टेंट टर्म क्या रहे? 1 रहे। कांस्टेंट टर्म क्या रहे? 1। कैसे भी करके कांस्टेंट टर्म क्या दिखनी चाहिए? 1 दिखनी चाहिए। x के अपॉन में जो रहेगा वो x इंटरसेप्ट, और y के अपॉन में जो रहेगा वो y इंटरसेप्ट। इसके बाद क्या था? नॉर्मल फॉर्म। क्या था? नॉर्मल फॉर्म। कैसा दिखता था भाई बोलो? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p। ये p क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ये अल्फा क्या है? इट इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल ऑफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, ये चार फॉर्म हमारे पास थे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्म भी था, तो डिस्टेंस फॉर्म तो ऐसा ही एक पैरामीटर था, घबराने की जरूरत नहीं है। ये चार फॉर्म में हमारे पास स्ट्रेट लाइन हुआ करती है, जिसमें से एक फॉर्म में हमको गिवन है ऑलरेडी। क्या बोलते हैं बोले इसको? जनरल इक्वेशन। हमसे बोलते थे रिड्यूस द इक्वेशन। मैंने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी और मैंने कहा मैं तीनों में रिड्यूस करूंगा, मैं एक दो में नहीं, तीनों में रिड्यूस करूंगा। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जल्दी से ध्यान से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बॉडी देख लीजिए। क्या है उसकी बॉडी में? एक तरफ y बाकी सब कुछ ट्रांसपोज। इस इक्वेशन में भी मैं क्या करूंगा? एक तरफ y बाकी सब कुछ ट्रांसपोज। तो 12y इक्वल 5x माइनस 60, सिर्फ y, तो y इक्वल 5/12x माइनस 5। ये आ गया भैया कौन सा फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मजे की बात समझिए, y इक्वल यहाँ पे mx है, इसका मतलब ये m हुआ, m मतलब 5/12 माइनस प्लस c था इधर पे, तो c का वैल्यू कितना हुआ? -5। क्या मुश्किल लग रही है आपको? जल्दी बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बता दीजिए स्पीड से। आ गया ना? चलिए अब मैं इसको रिड्यूस करता हूं इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म भाई? इंटरसेप्ट फॉर्म। जल्दी से इंटरसेप्ट फॉर्म की बॉडी देख लीजिए। क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म की बॉडी में? इक्वल में सिर्फ 1। चलिए इधर पे इक्वल में कितना है जल्दी बता दो? इक्वल में 60 है, जल्दी से 1 लाना है। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। कर दो जल्दी से, 1 आ गया। 5 टाइम्स 12 टाइम्स x अपॉन 12 माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल 1। तो क्या दिख गया भाई? x अपॉन ए का वैल्यू 12 प्लस, तो यहाँ प्लस, ये माइनस इधर चला जाएगा, y अपॉन बी मतलब b इक्वल -5। समझ आ गया? कुछ मुश्किल है? नहीं ना? चलिए इसके बाद की कहानी नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नॉर्मल फॉर्म। बात को समझिएगा। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है? c, मतलब ये किसका वैल्यू है? c का वैल्यू है। हमको चाहिए क्या नॉर्मल फॉर्म में? p चाहिए। p मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या मालूम आपको? c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू कितना बताओ? 5, b का वैल्यू कितना बताओ? 12, और c कितना बताओ? -60। समझ गए बात को? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? p चाहिए। p मतलब c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिएगा इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 12y इक्वल 60। हम दोनों तरफ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, मतलब अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से। 5 स्क्वायर कितना? 25, 12 स्क्वायर कितना? 144, 144 और 25 होता कितना है? 169, और 169 का रूट कितना होता है? 13। कितना होता है बोलिए? 13। कितना होता है? 13। ये क्या हो गया? 5/13x माइनस 12/13y इक्वल 60/13। कौन सा फॉर्म हो गया ये? नॉर्मल फॉर्म। ये किसकी वैल्यू हो गई? p की। ये किसकी वैल्यू हो गई? साइन अल्फा की। और ये किसकी वैल्यू हो गई? कॉस अल्फा की। इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन में। समझ आ गया? मैंने आपके सामने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म तीनों में रिड्यूस कर दिया। तीनों की हेल्प से आप कॉस अल्फा,
साइन अल्फा पी ए बी वाई सी एम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। कुछ मुश्किल लग रही है आपको? नहीं ना, आसान है बहुत। चलिए ठीक है, यदि इसको नोट कर लीजिए और जो भी मुश्किल लगे कॉल मैसेज करिए। टाइप 4 तक का मैंने मैक्सिमम डाउट आपके सामने डिस्कस कर दिया है। टाइप 4 तक का मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट अब जाके बचा है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। अब जो भी है टाइप 5 का डिस्कस करना है बस। यदि इसको नोट करिए फिर टाइप 5 डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। टाइप 5 के कुछ डाउट है बच्चों को, है ना, समझिएगा। टाइप 5 में कुछ डाउट्स हैं, हालांकि मुझे पता है टाइप 5 से जो डाउट है वो किससे रिलेटेड है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन है, ये लाइन है, मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन को उठा लेते हैं अपन, 3x + 4y = 9। क्लियर? एक और लाइन है उसी के पैरेलल है, ये 6x + 8y = 15। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और हमसे कहता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। समझना ध्यान से, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, क्या है? ओरिजिन। मैंने ओरिजिन से इस दूसरी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करा, वो P2 है, और ओरिजिन से पहली लाइन का डिस्टेंस फाइंड किया, वो P1 है। समझिएगा, मैंने ओरिजिन से दूसरी लाइन का डिस्टेंस फाइंड किया, P2 है, और पहली लाइन का डिस्टेंस फाइंड किया, दैट इज P1। तो दोनों डिस्टेंस के बीच में, दोनों लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? P2 - P1। नहीं आया समझ में? ओरिजिन से पहली लाइन का डिस्टेंस कितना? P1। ओरिजिन से दूसरी लाइन का डिस्टेंस कितना? P2। अब दोनों लाइंस के बीच से कितना डिस्टेंस? P2 - P1। समझ आया नहीं आया बोलिए? क्लियर हुआ? P2 - P1 क्लियर हो गया? तो आपको चाहिए क्या? P2 - P1 चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या समझ में आया आपको? P = मॉडुलस ऑफ C2 - C1 अपॉन √, या ऐसे लिख लो, C2 अपॉन √, A2² + B2² माइनस C1 अपॉन √, A1² + B1²। मतलब P2 - P1 मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सेकेंड लाइन माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ क्या? फर्स्ट लाइन। समझ में आ गया? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, कोशिश करते हैं। C2 कितना है बोलो? 15 - 15 अपॉन √, सॉरी C2 कितना है? -9, सॉरी 3² + 4²। C1 कितना है? -15। अब हो जाएगा ये प्लस √, 6² 36, 8² 64। आगे बात करते हैं। P = मॉडुलस ऑफ -9/5। भाई 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना बोलो? 5 प्लस 15/10। आगे समझिएगा, P = -18/10 + 15/10। एलसीएम कितना आएगा मालूम आपको? 10। -18 + 15 कितना आएगा बोलिए? -3। तो P का वैल्यू कितना आ गया? 3/10 आ गया। क्या समझ नहीं आया? जल्दी बोल लो। P का वैल्यू कितना आया? 3/10। इस तरीके से आप दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आपके पैरेलल लाइंस वाले डिस्टेंस के जो फॉर्मूले हैं या जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। समझ में आ गया? कोई मुश्किल है? काफी लोगों ने क्योंकि ये डाउट भेजा था। समझ आ गया? बन जाएगा? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। देखो ये क्वेश्चन 8th वाला भी डाउट है, मिटाएं इसको। 8th क्वेश्चन देखिए टाइप 5 का, अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 5 में, इफ P and Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है भाई, P क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से किस स्ट्रेट लाइन की? P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल k cos 2 थीटा। तो C कितना आ गया? k cos 2 थीटा अपॉन √a², a कितना है? cos थीटा प्लस b², b कितना है? sin थीटा। समझ में आ गया?
p मतलब क्या, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c का वैल्यू कितना है, k cos 2 थीटा, और a है cos और b है कितना, साइन। आगे समझिएगा, k cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है जी, आ गया 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई भैया, k cos 2 थीटा आ गई। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बोलो। दूसरी चीज इसमें कहता है q, q क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, किसकी, x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा इक्वल k की। फॉर्मूला क्या आएगा, k अपॉन अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। समझिएगा, sec को मैं 1 बाई कॉस लिखूंगा और कोसेक को 1 बाई साइन। समझिएगा, तो क्या देखने को मिलेगा मुझे इधर पे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से बाहर आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा और ऊपर चला जाएगा, के साइन थीटा कॉस थीटा। आगे समझिएगा, 2 का मल्टी डिवाइड तो क्या मिलेगा मालूम आपको, के बाई 2 साइन 2 थीटा। आप चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर दें, 2q का वैल्यू क्या आएगा, के साइन 2 थीटा। समझ में आ गया। चलिए, ये दो वैल्यूज आपके सामने हैं, करना क्या इन वैल्यूज का, क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है भाई, मैं इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड करता हूं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका स्क्वायर करिए p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 4q स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इसका स्क्वायर कीजिए, k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। दोनों में कॉमन क्या आएगा, k स्क्वायर, अंदर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। और दुनिया जानती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, बोलो, 1। तो 1 इंटू के स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर। था ना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 3 का बन जाएगा। क्या मुश्किल थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगाना था। बोलिए जल्दी से, बन जाएगा। चलिए, अब आखिरी क्वेश्चन जो डाउट है आपका 18 टाइप 5 का 18 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल है। मिटाएं इसको, 8th वाले को। समझ आ गया ना, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहली लाइन थी क्वेश्चन में, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही मैंने अप्लाई करा और आंसर आ गया ऐसे क्यू में, और दोनों की वैल्यू वहां ले जाके पुट कर दी। समझ आ गया, नोट कर लीजिए प्लीज। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, आपके डाउट्स सारे लगभग क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 18 आखिरी डाउट है, इसको सॉल्व करिए। इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो मैं आपको बताने को रेडी हूं, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, मेरे हिसाब से वही आखिरी डाउट है, बाकी आप पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिन, नहीं फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ये। और दूसरा पॉइंट बी क्या है मालूम आपको, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। इससे एक लाइन गिवन, लाइन क्या है भाई, लाइन है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स 1, ठीक है ना। ये कोई लाइन है, क्वेश्चन वाले कहते हैं प्रूव करो इस लाइन की इससे जो डिस्टेंस होगी और इससे जो डिस्टेंस होगी, दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर है। चलो, आप जैसा कह रहे हो वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव करो इस लाइन की जो इससे डिस्टेंस होगी और जो इससे डिस्टेंस होगी, दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर है। चलो, सबसे पहले मैं P1 फाइंड कर लूं। P1 व्हाट इज P1? P1 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम A। वैल्यू पुट करो, x की जगह पे क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, यहाँ तो 0 रख देंगे, खत्म, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा अपॉन ए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, प्लस साइन थीटा अपॉन बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ये हुआ भैया P1। चलो आगे आ जाओ P2 पे। P2 क्या होगा, P2 होगा, इधर x की जगह रख दो,
माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा। y की जगह तो जीरो रख देंगे, कोई मतलब ही नहीं है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ये वो P1 और P2। हमसे कहता है प्रूव करो P1 इंटू P2। चलो पहले फाइंड कर लेते हैं P1 इंटू P2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा -1 इंटू माइनस, इससे दोनों से माइनस कॉमन ले लो, दोनों से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा +1 अपॉन, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है ना, सेम क्वांटिटी। क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ऊपर ध्यान से देखो क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या बोलते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस तो बाहर है, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, समझ रहे हो ना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसका करोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। नीचे क्या मिल रहा है बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो मैं साइन स्क्वायर को भी ना कॉस में कन्वर्ट कर लूं, तो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आगे समझिए, P1 P2 माइनस तो बाहर है ऑलरेडी, ए स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, नीचे क्या देखने को मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। आ गया समझ में, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले रखा है, क्या बचेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्या 1 बाय बी स्क्वायर। आगे समझना, माइनस को अंदर जाने देते हैं, क्या मिलेगा अपन को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाहर है, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लिखा रहने दो यार, सब डिस्टर्ब मत करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये मिल गया ऊपर से, ये माइनस इधर जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन, नीचे क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस बी निकलेगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर को ऊपर पहुँचा दो तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, बी स्क्वायर तो ऊपर जा चुका है, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर को तो ऊपर पहुंचा चुके हैं, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे, बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन वाले लगता है सही कह रहे थे कि अगर आप दोनों पॉइंट्स से इस लाइन के डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, बी स्क्वायर देखने को मिलेगा। कुछ घबराने की जरूरत है क्या, नहीं ना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर ध्यान रखने वाला है, कोई टर्म मिस ना हो जाए, बस घबराने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मैंने कोई भी रॉकेट साइंस कहीं पे भी नहीं लगाया है, कहीं पे कोई कलाकारी, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, सिंपली आपको डिस्टेंसेस फाइंड करके मैंने प्रोडक्ट कर दिया, और प्रोडक्ट में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तो रहता ही है ना, वो मैंने कर दिया, आपके सामने आंसर है, समझ में आ गया। कुछ मुश्किल लग रही है, नहीं ना, है ही नहीं ना मुश्किल। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नामक चैप्टर हर तरह से खत्म हो गया, सीट वाइज भी खत्म हो गया, एनसीईआरटी से भी खत्म हो गया। जो भी डाउट लगे, कैसा भी डाउट लगे, तुरंत कॉल मैसेज करिए, क्लियर है ना। कैसा भी डाउट है, घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, डाउट पूछते रहिए, नोट कीजिए प्लीज।